एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र जहां अध्यात्म के साथ साथ मानवता सेवा की राह पर चलने को प्रेरित किया जाता है, जहां एक दो नहीं बल्कि 170, जी हां 170 मानवता भलाई के कार्यों का सफलतापूर्ण संचालन किया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा ने इन 170 मानवता भलाई कार्यों की बदौलत दुनिया भर में एक अलग ही पहचान कायम की है। इन सभी 170 मानवता भलाई कार्यों में से एक है इंसानियत मुहिम। इस मुहिम के तहत उन लोगों को परिवारों से मिलाया जाता है जो किसी न किसी कारण से परिवार से बिछड़ गए हों। इस मुहिम के जरिए अब तक ऐसे कई बिछड़ों को उनके परिवारों से मिलवाया जा चुका है जिनके वापस मिलने की उम्मीद तक परिवार वाले छोड़ चुके हों। यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा शुरू किए गए मानवता भलाई कार्य आज उन परिवारों के लिए संजीवनी बन रहे हैं जिनके अपने मानसिक रूप से या किसी और कारणवश अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं। इस बार की सच्ची कहानी है इलाहाबाद जिले के करेहा गांव निवासी 35 वर्षीय सुनील की, जो मानसिक परेशानी के कारण लगभग 10 साल पहले घर से एकाएक लापता हो गया। सुनील के लापता होने के बाद परिवार वालों ने अपने स्तर पर उसे ढूंढने के प्रयास किए, लेकिन आखिरकार जब उसका कोई सुराग नहीं लगा तो उन्होंने थक हार कर सुनील की तलाश बंद कर दी। ऐसे में सुनील को उसके परिवार तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी के सदस्य, जो कि न केवल लावारिस हालत में इधर उधर भटक रहे सुनील की देखभाल करते हैं बल्कि उसे उसके परिवार से मिलवाकर ही दम लेते हैं। आपको बता दें कि सुनील ने मैट्रिक तक पढ़ाई की हुई थी, लेकिन मानसिक परेशानियों के चलते वह एकाएक अपने घर से ऐसा निकला कि कभी लौटकर ही नहीं आया। सुनील के माता पिता बेटे की राह देखते देखते ही इस संसार से विदा हो गए। सुनील के भाई अनिल ने भी उसकी सालों तक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा तो वे भी सुनील से मिलने की उम्मीद तक छोड़ चुके थे। इस घटना के एक दशक गुजर जाने के बाद 18 सितंबर 2025 को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव बशीर में सेवादार राजेंद्र इंसा को एक लावारिस हालत में भटकता युवक दिखाई देता है। पास जाकर जब वे उस युवक से बातचीत करते हैं तो युवक अपना नाम सुनील बताता है। ऐसे में तुरंत इसकी जानकारी शाह सतनाम जी ग्रीनेस कमेटी के जिम्मेवार भाइयों तक पहुंचाई जाती है और पुलिस को सूचित करने के साथ साथ उसे मानवता भलाई केंद्र रतनपुरा में ले जाया जाता है। यहाँ पर लाने के बाद सुनील को नहलाकर शेव और कटिंग करवाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे भरपेट भोजन भी करवाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है सुनील को उसके परिवार से मिलवाने का कार्य। सेवादार भाइयों ने उसके बताए नाम और पते के आधार पर शिद्दत से उसके परिवार की खोजबीन शुरू कर दी। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और आखिरकार सुनील की खबर उसके भाई अनिल तक पहुंच ही गई। जैसे ही अनिल को पता लगा कि उसका भाई सुनील जीवित है और सुरक्षित है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह अपने चचेरे भाई के साथ तुरंत संगरिया पहुंचा। संगरिया पहुंचकर जैसे ही अनिल ने अपने भाई को देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अनिल ने भावुक होकर कहा कि हमारे पास आर्थिक साधन पर्याप्त न होने के कारण सुनील की तलाश ज्यादा समय तक जारी नहीं रख पाए, लेकिन आज 10 साल बाद भाई को सही सलामत देखकर ऐसे लग रहा है मानो ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली हो। मिलन का यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। परिवार बार बार डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का आभार व्यक्त करता रहा, जिनकी पावन प्रेरणा पर चलते हुए सेवादार भाइयों ने मानवता की इस महान सेवा को करते हुए अपना फर्ज निभाया। मौके पर मौजूद तहसीलदार मोनिका बंसल, समाज सेवी एडवोकेट लखन करवा और महेंद्र जाखड़ ने भी डेरा सच्चा सौदा द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में मानवता की जीती जागती मिसाल है। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा द्वारा शुरू की गई इंसानियत मुहिम के तहत आज एक बार फिर 10 सालों से बिछड़ा हुआ एक भाई दूसरे भाई से मिलने जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के सामने इसे परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। हमारे साथ शहर के गणमान्य समाज सेवी श्री लखन जी करवा भी मौजूद हैं, जानते हैं इनके विचार। डेरा सच्चा सौदा संगरिया ब्लॉक के द्वारा जो मानव भलाई का कार्य गुरुजी के आशीर्वाद से जो किया जा रहा है, वो उस कड़ी में आज एक कड़ी और जोड़ते हुए इन्होंने
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से परिजनों के बताए अनुसार करीब 10 वर्ष से जो घर से निकला हुआ एक भाई है, जो यहाँ मिला था, पिछले 4 दिनों से उसकी सेवा कर रहे थे। और सेवा करने के बाद में उसने अपना जो एड्रेस बताया उस पर इन्होंने प्रयास करके उसके परिजनों तक पहुँचे और आज उस भाई को परिजनों की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में उनको सौंप रहे हैं। तो मैं सभी साथ संगत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन पर गुरुजी का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे और संगरिया का नाम इसी तरह रोशन होता रहे। जय। धन्यवाद जी। इसी कड़ी में सरपंच महोदय श्री महेंद्र जी भाकर एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनके विचार। धन सतगुरु तेरा ही आस। आज डेरा सच्चा सौदा संगरिया ब्लॉक के सभी प्रेमियों द्वारा एक बिछड़े हुए इंसान को दोबारा अपने परिवार से मिलाया जा रहा है, जो बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा कार्य है। हम जब जब देखते हैं, सुनते हैं, संगरिया ब्लॉक के द्वारा अनेकों बिछड़े हुए परिवारों से लोगों को मिलाया गया है। और मैं तो कहूँगा नर सेवा, नारायण सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं संगरिया ब्लॉक के इन सभी प्रेमी सज्जनों को का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं जो आज इस कलयुग में आज समाज सेवा कर रहे हैं और बिछड़े हुओं को जो मिला रहे हैं। इन्हें अन्यथा लोग बिछड़े हुए लोगों को अपने घरों पे रखते हैं, उनके साथ दुराचार करते हैं और उनसे मजबूरी बस काम कराते हैं। तो आज एक फिर एक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने एक बिछड़े हुए इंसान को मिलाया है। और नर सेवा ही सबसे, नारायण सेवा बड़ी सेवा है। नंदन सतगुरु तेरा ही आस। इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद से अपने भाई को लेने के लिए आए परिजन भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनके भाई हमारे साथ हैं, जानते हैं इनके विचार। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है जी आज? अरे हमको तो आज इतना खुशी हुआ है कि हमको संभाल नहीं दे रहा है। हम आप लोगों को कितना बधाई दूं, जितना भी दे दो कम ही है। ऐसे महान गुरु को सत हम नमन करता हूँ। इन सेवादारों के बारे में आपका क्या कहना है? और इनकी तो हम अदायगी क्या मतलब शुक्रिया कहूँ या इनकी तो हम सेवा जो किए हैं उनका तो आदर से हम आभारी रहूँगा सब दिन। ये कभी उड़ नहीं होगा, न कभी ज़िंदगी भर मरते दम तक हम ये सेवाएं भूलूँगा नहीं। और ये भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनकी महानता ये बनाए रखें। और इसी के साथ हम इनके परिवार के सदस्य, इनके चचेरे भाई जो भी इनको लेने के लिए आज पहुँचे हैं, जानते हैं इनके भी विचार। बहुत अच्छा लगा हमको अपने भाई से मिलके और डेरा के जो भी कार्य करने वाले हैं उनके प्रति हमारा बहुत स्नेह और प्यार। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज मेरे भाई को मिलवाए हैं, ईश्वर उन्हें बहुत लंबी उम्र दे। सच कहूं कि पूरी टीम इन सेवादारों को बार बार सैल्यूट करती है, नमन करती है। आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।